हेलो एवरीवन, ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल 1.5 ईयर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमारी इंडिया के साथ हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये न्यूज़ में क्यों था पूरा साल भर, ये आज हम एक क्विक रिव्यू देंगे, ठीक है। तो उसके पहले बेसिकली हम देख लेते हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं थोड़ा, तो ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन है ये कब हुआ था, तो देखो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका फाउंडेशन हमारा हुआ था 1966 में। 1966 की कब हुआ था, वो हुआ था 19 दिसंबर को, ठीक है। एंड अगर देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस मैनीला में, जिसे मेट्रो मैनीला यानी कि उसका अगर इन डेप्थ देखें तो है मांडलयुंग नाम की एक जगह पे एग्जिस्ट करता है, ओके। उसके बाद देखिए एट प्रेजेंट हमारी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो इसकी प्रेसिडेंट है मासासुगु असाकावा, ओके। मासासुगु असाकावा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की करंट प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है अशोक लाभासा। एंड एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, तो हमारी जो इंडिया में है ब्रांच है इनका, इसके लिए कौन डायरेक्टर है, तो वो है ताकियो कोनिशी। तो ताकियो कोनिशी एशियन डेवलपमेंट बैंक की इंडिया में डायरेक्टर है। नाउ इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो वो है समीर कुमार। और एट प्रेजेंट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इनके कितने मेंबर कंट्रीज है टोटल, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के टोटल 68 मेंबर कंट्रीज है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था साल भर में, तो एक बार क्विक रिवीजन हम इसका दे देते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का, तो 22 में इसके लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फोरकास्ट किया है वो कितने हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि 10% डेवलपमेंट होगा। और अगर देखें कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए उन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है, तो वो उन्होंने किया है 7.5%, ओके। अब नेक्स्ट क्यों न्यूज़ में था, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उन्होंने देखिए तमिलनाडु की जो एक कॉरिडोर है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक लोन दिए थे। वो कितना था, तो वो था $484 मिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को 484 मिलियन लोन प्रोवाइड किए थे। और किस लिए, तो जो कन्याकुमारी कॉरिडोर था, कॉरिडोर का नाम क्या था, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसकी डेवलपमेंट के लिए, ओके। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, तो जो सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट है, सिक्किम गवर्नमेंट को उन्होंने USD 2.5 मिलियन लोन दिए थे। और वो किस लिए, तो जो सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, कितना लोन देके, तो वो हम देखते हैं। टोटल उन्होंने 3.92 बिलियन लोन दिए हैं। और ये किस लिए दिए हैं, तो इंडिया की 13 प्रोजेक्ट, टोटल 13 प्रोजेक्ट था जो उन्होंने 2020 में किए थे। तो 13 प्रोजेक्ट के लिए टोटल उन्होंने 3.92 बिलियन, ओके। तो कितना लोन दिए हैं, टोटल एक रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं 3.92 बिलियन। और ये टोटल 13 प्रोजेक्ट था 2020 में, उसके लिए दिया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू इंडिया को, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉरी, अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस एशिया पैसिफिक टैक्स हब, ओके। तो उन्होंने क्या किया एशियन ADB ने, तो ADB ने एक टैक्स हब लॉन्च किए जो कि है एशिया पैसिफिक टैक्स हब, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक टैक्स हब उन्होंने लॉन्च किए। और इसके द्वारा वो क्या करने की प्लानिंग है उनकी,
तो जो डोमेस्टिक रिसोर्सेस है उनकी मोबालाइजेशन एंड उनकी इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन, इन दोनों चीज़ों को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये टैक्स हब को एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि है एशिया पैसिफिक टैक्स हब। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, उन्होंने 1.5 बिलियन फिजिकल सपोर्ट दिया है इंडिया को, हमारी जो पेंडेमिक चल रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने अभी जो डायरेक्टर जनरल अपने अपॉइंट किए हैं उनके बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, उचंग उम को मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के लिए अपॉइंट कर लिया है। ये भी एक फैक्ट था जिस वजह से वो रिसेंटली न्यूज़ में थे। अब नेक्स्ट देखिए, टोटल उन्होंने एक मेदांता नाम की जो कंट्री है उनको उन्होंने कितने लोन प्रोवाइड किए, तो उनको उन्होंने 100 करोड़ लोन प्रोवाइड किए कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए। ओके, अब देखिए, तो हमारी इंडिया में जो बायोफ्यूल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको असिस्टेंस देने के लिए, कैसा असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए $2.5 मिलियन का एक लोन अप्रूव किए हैं एडीबी ने। ओके, तो ये भी एक न्यूज़ था। तो सारे आप थोड़ा हाईलाइट करके देख लीजिए कि ये फैक्ट है जिस वजह से हमारी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक थे वो साल भर में वो न्यूज़ में थे। एंड आपको ना यहाँ पे ये डेटा याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे कि ये आपको पूछा जाएगा कि असम गवर्नमेंट को एडीबी ने कितनी अमाउंट का लोन दिया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए और किस लिए दिया है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया है उन्होंने एक $231 मिलियन के लोन दिए हैं, और वो किस लिए दिए हैं असम गवर्नमेंट को, तो वो उन्होंने दिए हैं पावर जनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो 2100 करोड़ लोन देंगे त्रिपुरा को, और किस लिए देंगे वो, तो त्रिपुरा की जो अर्बन एंड टूरिज्म सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने लोन दिए हैं और किस लिए दिया है, तो 300 मिलियन लोन प्रोवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश को, और किस लिए, तो वो उत्तर प्रदेश की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बूस्ट करने के लिए। ओके, उसकी बात देखिए, अभी हमारी जो एडीबी है उन्होंने पेंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं, और वो क्या है, तो उनको एक पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी दिया जाएगा, और इनके लिए उन्होंने क्या किया है, $9 बिलियन की एक असिस्टेंट लॉन्च किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने हमारी जो इंडियन की एडवांस बायोफ्यूल है उसकी डेवलपमेंट के लिए एक टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने $2.5 मिलियन सपोर्ट अप्रूव किए हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उन्होंने क्या किया है, $50 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब देखिए, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को कितना डॉलर दिया गया है एंड पर्टिकुलरली किस चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी जो एडीबी है उन्होंने एक बुक लॉन्च किया है। तो देखिए सारे में हमने देखे कि इन्वेस्टमेंट की है, तो अभी एक बुक की नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देख लेते हैं हम इस बुक का नाम। तो उन्होंने जो बुक लॉन्च की है उसका नाम क्या है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द एशिया पैसिफिक। बट यहाँ पे एशिया पैसिफिक दोबारा मेंशन नहीं है, आपको बुक का हेडिंग अच्छे से याद रखना है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, ये बुक जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है
उन्होंने मेघालय को पावर सप्लाई को बूस्ट करने के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन की है, जिसमें उन्होंने उनको 132.8 मिलियन डॉलर, दैट्स मीन $132.8 मिलियन लोन एग्रीमेंट उन्होंने मेघालय पावर सप्लाई के लिए साइन किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए उन्होंने 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड किया है। तो ये दिल्ली सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो दिल्ली मेरठ RRS कॉरिडोर है उसके लिए 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड किया है। एंड लास्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट रोड है उसको इम्प्रूव करने के लिए टोटल $177 मिलियन लोन एग्रीमेंट ADB ने और इंडिया ने मिलकर साइन किए हैं लोन एग्रीमेंट। ओके, तो ये था सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिस वजह से हम साल भर में ADB को न्यूज़ में देखे हैं। तो ये आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी आपको डाउट ना आए इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अदरवाइज अगर आपको पता था तो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो गया। सो आप मुझे ज़रूर सुझाव दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा और मैं आगे ऐसे भी सेशन आपके लिए लेके आऊँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो लाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपकी दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।